प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल यहोवा शालोम टीवी पर। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का ये वचन प्रेरित अंकुर यूसुफ नेरुला जी के द्वारा लिखा गया है और आज के इस पवित्र वचन को सुनना आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को लेकर आएगा। आज का वचन, ट्रेनिंग एक परमेश्वर की योजना। नीति वचन 21 अध्याय उसके 31 वचन में लिखा है, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा तुम्हारी लड़ाई शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। हमारा विरोधी कोई नहीं बल्कि शैतान है। अगर आज एक मसीह व्यक्ति अपनी अंदर की आंखों से अपने जीवन को, अपनी परिस्थिति को देखना शुरू कर दे, तो उसे परमेश्वर का एक महान उद्देश्य, महान योजना उसे नजर आएगी। और जब वह योजना समझ आएगी तब वह व्यक्ति नहीं गिरेगा। मेरे प्रियो, पुराना नियम आपके मनोरंजन के लिए नहीं लिखा गया, आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं लिखा गया। ये कोई टोटका नहीं है कि आप बाइबल को एक टोटके की तरह पढ़ें, कि उसे सफेद रुमाल में रखें और 100 बार पढ़ें तो आप चंगे हो जाएंगे। बल्कि बाइबल परमेश्वर के लिखे हुए वचन है और हम इसको पढ़कर जानते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा है। मेरे प्रियो, आज कई सवाल आपके दिल में आते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मैं तो बहुत अच्छा हूं, दूसरे व्यक्ति को तो कोई मुसीबत नहीं आ रही, वह भी मसीह है, पर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। बाइबल बताती है कि इजरायली एक दिन राजा के अधीन हो गए। मैं आपको बताता हूं क्यों। उनके बच्चे पूछते होंगे, क्या हमारा परमेश्वर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम लोगों को बचा सके। परमेश्वर ने क्यों हमें मिस्र में भेजा। वैसा भी मिलाकर 70 लोग थे जिनके साथ परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं तुम्हें आकाश के किनकों के समान करूंगा। अगर परमेश्वर उन्हें मिस्र के अधीन ना करता तो वह 70 कभी जिंदा नहीं बच पाते। लोग उनको मार देते, दूसरे राजा उनको लूट लेते। अगर वह 70 लोग उस राजा की अधीनगी में नहीं जाते तो वह जिंदा न रह पाते। ये कारण था 400 साल उस राजा की अधीनगी करने का, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए जानता है कि उत्तम क्या है। मेरे प्रियो, अब 400 साल बाद इजरायलियों का छूटने का समय आ चुका था, लेकिन उन्हें इतनी आदत हो गई थी मछली चिकन खाने की कि वह छूटने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए परमेश्वर ने राजा के दिल में यह डाला कि वह इजरायलियों के साथ बुरा बर्ताव करे और उनको कठिन सेवा दे और उन्हें दुख दे और उनके बच्चे छीन ले और मार दे। ऐसा व्यवहार वह उनसे करने लगा। तब परमेश्वर ने मूसा को चुना। परमेश्वर जानता था कि अगर मैं अपने आप को मूसा के ऊपर पूरा प्रकट ना करूं तो मूसा अपने लोगों को छुड़ा नहीं पाएगा। मूसा को लगता था कि मैं अपने शारीरिक पद से परमेश्वर का काम कर लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए मेरे प्रियो, सेवकाई में लोग फेल हैं क्योंकि सेवकाई पैसे से नहीं पर परमेश्वर की ताकत से चलती है। मूसा की हर चीज परीक्षण के अंदर थी, सब कुछ परमेश्वर की योजना के अंदर था। आप एक जीते हुए मैच में हैं जिसमें आपकी जीत पक्की है। जब एक मसीह को मालूम नहीं होता है कि मैं एक जीते हुए मैच में हूं, तो उसे लगता है कि यह मुसीबत परेशानी मुझे खत्म कर देगी। नहीं, आप उनमें नहीं हैं, बल्कि आप फलवंत हैं। आमीन। आइए हम मिलकर इस सामर्थ्य प्रार्थना को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अनुग्रह दे कि मैं तेरे नाम में जीवन भर अड़ा और खड़ी रहूं और किसी परेशानी और मुसीबत से ना डरूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन, आमीन, आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।